हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। देखिए, इस समय हम लोग नीट और आईटी मेन के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर बेस्ड जो भी अच्छे न्यूमेरिकल हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरेटिकल प्रॉब्लम हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आप दो क्वेश्चन आपके लिए लेकर हम आए हैं। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड है, दिया है करंट ऑफ 1.34 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ कापर वायर। देखिए, कापर वायर है जिसमें करंट जो फ्लो हो रहा है 1.34 एम्पियर का है। आप क्रॉस सेक्शनल एरिया इसकी दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं? ये भी आपको ध्यान देना है कि जो वैल्यूज दिया गया है वो सब कोई एसआई में है, कोई सीजीएस में है, तो सॉल्विंग के पहले कम से कम आपको जो है सबको एक यूनिट में ही लेकर चलना पड़ेगा, तभी जान लीजिए आपका सही होगा, अदरवाइज श्योर है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है। अज्यूमिंग ईच कापर एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि अगर हम मानते हैं कि हर कापर एटम जो है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन को देता है, देन कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द वायर। तो कह रहा है कि वायर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप कैलकुलेट करिए। डेंसिटी ऑफ कापर दिया है 8990 kg पर मीटर क्यूब, एटॉमिक मास दिया है 63.5, है कि नहीं? तो देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो बेसिक फार्मूला आपके पास है, I बराबर NEA/BD। इसमें अगर हम लोग BD की वैल्यू जो है निकालें, BD पूछा गया है तो I/NEA होगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि भाई हम इसमें I तो डायरेक्ट दिया है 1.34, N को हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को हम कैसे निकालेंगे, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप कैसे निकालेंगे। बाकी E की वैल्यू आपको पता है, ये देखिए दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, जिसको 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे एसआई सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो भाई, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एन को निकालना, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकालना या फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करें, दिया गया है जो है कि डेंसिटी ऑफ कापर 8990 kg पर मीटर क्यूब है, जबकि इसका जो एटॉमिक मास है वो 63.5 है। तो भाई एक चीज़ें ध्यान दीजिए कि अगर एटॉमिक मास जो है इसका 63.5 है, 63.5 है, और इसकी जो डेंसिटी है वो दिया गया है, देखिए 8990 kg पर मीटर क्यूब, यानी kg को अगर हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, क्योंकि एटॉमिक मास जो 63.5 दिया गया है ये आपका जो है ग्राम में दिया गया है कि नहीं? ग्राम में दिया गया है। तो इसको अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स इन 1 मीटर क्यूब में अगर नंबर ऑफ मोल्स को हम निकालें, तो देखिए हम क्या करेंगे, 8990 इंटू 10⁻³ जो कि किलोग्राम है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में, इसको हमने 63.5 से डिवाइड किया, तब हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है। क्योंकि अगर नंबर ऑफ मोल्स को हम नहीं निकालेंगे तो इससे हम फ्री इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि देखिए एक मोल में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है ये हम लोगों को एवोगाड्रो नंबर के हिसाब से पहले ही जानकारी है। तो डेंसिटी ऑफ कापर इतना दिया है, एटॉमिक मास 63.5 ग्राम दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 8990 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 63.5, जो कि सॉल्व करने पर आया आपका 1.4 इंटू 10⁻5। अब देखिए इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, और हम लोगों को पता है सिंस ईच मोल कंटेन्स 6 इंटू 10⁻23 एटम्स, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मीटर क्यूब। अगर एक जो है मोल में इतने एटम हैं तो 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, सीधे आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 8.4 इंटू 10⁻28 आया, यही इसकी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब सीधे फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो, BD बराबर I डिवाइडेड बाई NEA, I डिवाइडेड बाई दिस, और इसको आपने सॉल्व अगर किया जो है कट पिट करके, तो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं? जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है।
इसी तरह के क्वेश्चन और आपको मिल सकते हैं। इसको आपको ध्यान देना है कि अगर इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें कैलकुलेट आपको n करना होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फ्री इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना होगा। और कैसे करोगे, यहाँ से आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। इसी तरह क्वेश्चन हमने और लिया है, द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम, द करंट ऑन अ वायर डिपेंड्स, द करंट through a wire depends on time as I equal to 2 plus 3t एम्पियर। मतलब करंट है वायर में, वो टाइम टी पर इस तरह डिपेंड कर रहा है कि I बराबर 2 plus 3t एम्पियर। कैलकुलेट द चार्ज क्रॉस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकेंड। करा 10 सेकेंड में आपको बताना है कितना चार्ज जो है उस पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस कर रहा है। तो देखिए सिंपल सा फार्मूला I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यहाँ से देखिए डी क्यू हमने निकाला तो आई डी टी। अब सीधे आपको इंटीग्रेट करना है, जैसे 0 से 10 सेकेंड के लिए मान लो जो चार्ज, क्योंकि अगर टाइम टी जीरो है तो देयर इज नो चार्ज, है कि नहीं, नो चार्ज फ्लो 0 सेकेंड पर। और 10 सेकेंड तक जो है कितना चार्ज फ्लो किया, मान लो क्यू है तो 0 से क्यू तक आपको इंटीग्रेट करना है। Q बराबर 2t प्लस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 3t को हमने इंटीग्रेट किया और 0 से 10 सेकेंड इसका टाइम दिया है, तो Q बराबर कितना हो गया, 170 कूलाम हो गया, है कि नहीं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोनों जो है, इसको आप कम से कम अपने नोट्स में ज़रूर शामिल करिए। और इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं वेरिएबल बेस्ड, जैसे देखिए क्या है कि करंट जो है डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल टाइम टी, तो ऐसे जो भी क्वेश्चन है, चाहे आपके इंटीग्रेशन बेस्ड है या आपका जो है डिफरेंशिएशन बेस्ड है, उसको आप कम से कम कर डालिए, ताकि जो है इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत ना हो, है कि नहीं। और रेजिस्टेंस और उसके कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग लेंगे जो है अब अगले टर्म पे। तो इसको आप कम से कम रिवाइज करके रखिए जो है कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इसके बाद किरचॉफ्स का रूल क्या है। इतने पर क्वेश्चन हम जो है आपको अगले टर्म पर करवाएंगे। ओके।